मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रदेश के विधायकों ने इस महामारी से लड़ने के लिए अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा दान करने के अलावा अपने अपने क्षेत्र के लोगों को सीएम कोविड फंड के प्रति उदारता से दान करने के लिए प्रेरित किया, जो कि प्रशंसनीय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में फ्रंटलाइन योद्धाओं को कोविड-19 के लिए स्वदेशी वैक्सीन दी जा रही है, जो वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए सक्षम नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। राज्य के लोगों ने प्रदेश सरकार को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया है और भाजपा सरकार ने राज्य में लोकसभा की सभी 4 सीटों सहित उपचुनावों में भी विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों में भी ज्यादातर सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान कई कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं चलाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान कई कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं आरंभ की हैं। गृहिणी सुविधा योजना के तहत हर घर में मुफ्त गैस कनेक्शन सुनिश्चित किए गए हैं और राज्य में कोई भी व्यक्ति धन की कमी के कारण चिकित्सा उपचार से वंचित न रहे, इसके लिए हिमकेयर योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि जनमंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 ने जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण किया है। गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों के जरूरतमंद परिवारों को सहारा योजना राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत विधायक प्राथमिकताओं के लिए वर्ष 2020-21 में 926.24 करोड़ रुपए की 251 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग भाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर पूरे राज्य में स्वर्ण जयंती वर्ष का आयोजन किया जाएगा और 51 गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने विधायकों से इन गतिविधियों को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विधायक प्राथमिकता की बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस बैठक में विधायक अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं प्रस्तुत करते हैं, जिसके बाद सभी कार्यों की डीपीआर तैयार की जाती है। उन्होंने कार्यों में हो रही देरी का सबसे बड़ा कारण फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिल पाना बताया। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बीते कल दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरे राज्य के लिए विकास योजनाओं पर चर्चा की जाती है। इस बैठक को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये बैठक एक रूटीन मीटिंग हमारी बजट सत्र से पहले होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक होती है क्योंकि इसमें माननीय विधायक जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो प्राथमिकताएं देते हैं, पीडब्ल्यूडी में सड़क कौन सी बननी चाहिए, पुल कौन से बनना चाहिए, पानी की वाटर सप्लाई स्कीम कौन सी होनी चाहिए, सिंचाई की कौन सी होनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उनकी डीपीआर की प्रोसेस जो है वो आगे होती है उसके बाद, और डीपीआर प्रोसेस होने के बाद फिर आगे वो नाबार्ड के लिए जाती हैं और बजट प्रोविजन दूसरी जगह से जहाँ से हो सकता है उसके तहत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें अगर विलम्ब की वजह है, कुछ जगह हमने देखा कि अधिकारियों की वजह से भी कई जगह डिले होता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो ऐसी स्थिति नहीं है। ज़्यादातर डिले हमारी फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस की वजह से हैं, डीपीआर की, और उसमें हम गति लाना चाह रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली गवर्नमेंट के 3 साल के कंपैरिजन में हमने डीपीआर बनाई भी बहुत ज़्यादा है और डीपीआर बनाने के साथ साथ सैंक्शन भी बहुत ज़्यादा की है और बजट प्रोविज़न में भी लगभग दुगना फर्क है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक की एक सैंक्टिटी है। ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है। विधानसभा के अंदर बोलना अलग तरह की बात है और इस बैठक में हम स्टेट को विजन क्या दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र की प्राथमिकताएं क्या है, इन बातों पर बात होती है। वहीं सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने बैठक के उपरांत मीडिया से मुखातिब सरकार से सभी परियोजनाओं को धन उपलब्ध करवाने व प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश के अधिकतर विभागों में कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले साल की विधायक प्राथमिकताओं की डीपीआर तक तैयार नहीं हो पाई। प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। पहली बात है कि आपका धन उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है कि उस धन को आप किस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। हालात सरकार के आज इस प्रकार के हो गए हैं कि जो तमाम किस्म की सेवाएं हैं, आपका पीने का पानी है, आपकी बिजली है, आपकी सड़क है, स्वास्थ्य है, वेटनरी है, जितनी भी सेवाएं हैं, इनके पास सेवादार है नहीं। तो मुझे बताएं, यहाँ डींगे मारने से थोड़ी नहीं कुछ होगा।
आप जब तक नीचे सेवादार एम्प्लॉय प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, आपकी सारी प्लानिंग खोखली रह जाएगी। हवा में फायरिंग हम कर रहे हैं। जो पिछले साल जो भी विधायकों ने अपनी प्राथमिकता दी, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि डीपीआर तक नहीं तैयार कर पाए। आप उनको विभाग वालों को बोलो कि भी डीपीआर नहीं हुई, वो कहते हैं हमारे पास डीपीआर बनाने के लिए स्टाफ नहीं है। आप उनको कहें कि भाई ये सड़क होनी चाहिए थी, वो कहते हैं कि ये तो एफआरए में फंसी है और एफसीए में फंसी है। सरकार पूरे साल कोविड के चलते हुए, जब बहुत से ऐसे काम हो सकते थे जिनको जहां पर मैन पावर की जरूरत नहीं थी, आप सुप्रीम कोर्ट में आप एफआरए और एफसीए का ही क्या कहते काम नहीं कर पाए। तो क्या करना चाहती है सरकार? ये कागजी कार्रवाई से कोई गति नहीं आएगी काम में। गति आएगी तब जब आपके इरादे पक्के होंगे और इरादे के साथ साथ ये मंशा होगी कि किस तरीके से आप सेवादार की भर्ती अलग अलग विभागों में आप करें।